सब बढ़िया, चलिए बढ़िया। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो अभी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें। अगर उनको पसंद आती है तो वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था HTML एंटिटीज़ क्या होती है हमारी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेरी तो नहीं आई। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ स्टाइल गाइड, कुछ स्टैंडर्ड जो आपको फॉलो करने हैं जब आप HTML कोड लिखेंगे। तो कुछ हम गुड और बैड प्रैक्टिसेस बताएंगे आपको। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए। और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई फीडबैक होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं HTML स्टाइल गाइड की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ऑलवेज ट्राई टू राइट क्लीन एंड टाइडी HTML कोड, जिससे कि क्या हो कि अगर आपके HTML कोड में कोई और मॉडिफिकेशंस कर रहा है या फिर कोई और रीड कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली उस कोड को समझ सके और उस कोड को रीयूज़ कर सके। तो इसीलिए हमेशा हमें नीट एंड क्लीन कोड लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे, कुछ गाइडलाइंस बताएंगे फॉर क्रिएटिंग गुड HTML कोड। तो जो हमारा सबसे पहला है वो ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। दैट मीन्स कि जब हम HTML लिखते हैं तो ऊपर आता है डॉक टाइप HTML, तो हमेशा पहली लाइन में डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर कर ज़रूर करें अपने डॉक्यूमेंट का, ठीक है। जो कि कुछ इस तरह से होता है, देखिए आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन HTML का होना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए वाइल क्रिएटिंग HTML कोड। फिर सेकंड है हमारा यूज़ लोअर केस एलिमेंट नेम। अब जैसे कि हम लोग कभी HTML कहता नहीं है कि हम हमेशा लोअर में ही लिखें, बट ये स्टैंडर्ड होता है कि हम लोअर केस ही फॉलो करें और लोअर केस में ही सारी चीज़ें लिखें, जिससे कि वो ईज़िली समझ में आए और रीडेबल भी हो। तो कुछ मतलब पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें लोअर केस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपर केस लोअर केस दोनों मिक्स कर देंगे तो वो बहुत ही गंदा लगेगा, जो कि ईज़िली समझ में नहीं आएगा। और डेवलपर्स नॉर्मली लोअर केस ही यूज़ करते हैं। लोअर केस एकदम क्लीन दिखता है कि आप, जिससे कि दूसरा कोई भी अगर यूज़ कर रहा है उस HTML को तो ईज़िली समझ सकता है, और आप इजीली राइट भी कर सकते हैं। आपको कहीं कैप्स लॉक ऑन या कुछ नहीं, बस आपको नॉर्मली लिखना है, तो वो ईजी टू राइट भी होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि गुड कोड हमारा क्या होता है, बैड कोड क्या होता है। ये मैंने इस तरह से सब में ये चीज़ इंक्लूड कराई है जिससे कि आपको इजीली समझ आए। तो गुड हमारा देखिए स्मॉल लोअर केस में लिखा हुआ है, बॉडी और P इस तरह से, बट ये देखो बैड है हमारा, जो क्योंकि ये हमारा कैप्स लॉक में लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन की, जो हमारी है क्लोज ऑल HTML एलिमेंट। हमेशा हमें कोई जो भी एलिमेंट हम ओपन करते हैं उनको हमेशा हम क्लोज करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी अगर एलिमेंट लिख रहे हैं और उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये एलिमेंट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये गुड है हमारा और ये हमारा बैड प्रैक्टिस है। तो ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फिर है हमारा ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज़। दैट मीन्स कि हमेशा एट्रीब्यूट वैल्यू जब हम लिखेंगे तो वो डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। उससे क्या होगा कि हम इजीली रीड कर सकते हैं उसको, और ये एक फॉर्म होता है कि हम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। तो ये हमारा गुड एग्जाम्पल है, ये हमारा बैड एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है ऑलवेज स्पेसिफाई ऑल्ट विद एंड हाइट फॉर इमेजेस। अगर आप इमेज टैग का यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 एट्रीब्यूट हमेशा यूज़ करें।
ये एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम ऑल्ट की बात करें तो ऑल्ट में क्या होता है कि अगर हमारी इमेज किसी भी इशू की वजह से नहीं लोड हुई है, कोई हमारा फाइल पाथ नहीं मिल रहा है उसे, या इंटरनेट इशू की वजह से, तो वहाँ पे वो ऑल्ट टैग में जो हमने कंटेंट लिखा है वो शो करने लगेगा, जिससे कि यूज़र को पता चल जाएगा, जो हमारा यूज़र होगा उसको ये पता चल जाएगा कि हमारी इस जगह पे कौन सी इमेज थी। तो ये इसमें हेल्प करता है। तो ये ऑल टेक्स्ट हमेशा लिखें। विद हाइट डिफ़ाइन हमेशा करना चाहिए इमेज की, जिससे क्या होगा, फ्लिकरिंग कम होगी, क्योंकि ब्राउज़र क्या करता है कि लोड होने से पहले वो जितनी इमेज होती है उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसलिए आप जितनी हाइट विड्थ देंगे वो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिससे कि फ्लिकरिंग नहीं होगी। तो ये हमारा गुड एग्जाम्पल है और ये हमारा बैड एग्जाम्पल है जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है। फिर आता है हमारा स्पेसेस एंड इक्वल साइंस। तो HTML हमें अलाउ करता है कि हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं इक्वल साइन के पहले या बाद में, बट हमेशा स्पेसलेस ही कोड लिखना चाहिए हमें, जिससे कि रीडेबिलिटी में इजी हो। और जैसे कि अगर मैंने लिखा तो सामने वाले को फिर ये लगेगा कि यहाँ पे शायद स्पेस देना है, तो वो क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ईज़िली समझ में आ जाए उसके लिए हमेशा आप स्पेस वहाँ पे नहीं देंगे, स्पेसलेस ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा है गुड एग्ज़ाम्पल और इसका हमारा ये है बैड एग्ज़ाम्पल। फिर हम बात करते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमारा कोड क्लीन दिखता है कि प्रॉपर किसके अंदर हमारे कौन सा कोड आ रहा है। मैंने डिव के अंदर P लगाया है तो डिव के अंदर वो आना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ हमारी हायरार्की मेंटेन है। तो वो रीडेबिलिटी में बहुत इजी रहता है, और जिससे ये भी होता है कि आपका कोई टैग मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको साफ साफ दिखेगा कि वो कोड अंदर हो रहा है, उसके इस कोड के अंदर कौन से अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखें। फिर आता है हमारा नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट। टाइटल एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन HTML। तो हमेशा हमें टाइटल ज़रूर इंक्लूड कराना है अपने पेज पे। जो हमारा पेज होता है उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर SEO। तो पेज टाइटल इज़ यूज्ड बाय सर्च इंजन एल्गोरिदम, जिससे कि वो पेज की लिस्टिंग करा सके। तो इसलिए टाइटल हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, हमारा एक्यूरेट होना चाहिए जितना हम उसको रख सकते हैं, जिससे कि SEO में सही से काम करें। फिर आता है हमारा ऑलवेज यूज़ HTML बॉडी एंड हेड टैग। ये हमारे मेन टैग होते हैं और ये सब हमारे स्टैंडर्ड होते हैं जो हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें मस्ट हैं, आप ज़रूर इंक्लूड कराएं, क्योंकि कोड आप बहुत तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, वो रेंडर कर जाएगा, वो इशू नहीं करेगा, बट हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए ही चलना है। आप भले ही आप एक दिन में एक चीज़ सीखो, बट वो स्टैंडर्ड एक प्रॉपर तरह से होगा, जिससे कि क्या होगा, आप अगर कोई बहुत बड़ी भी चीज़ बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ऑलवेज यूज़ ये HTML बॉडी हेड, ये हमेशा ये टैग यूज़ करें, जिससे कि ब्राउज़र जो हमारे ओल्ड ब्राउज़र हैं उनमें इशू नहीं आएगा। फिर आता है हमारा क्लोज एम्प्टी एलिमेंट। तो जो भी हमारे एम्प्टी HTML एलिमेंट्स होते हैं तो ये ऑप्शनल होता है, मतलब आप एम्प्टी टैग को क्लोज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही अलाउड हैं। जैसे कि IMG टैग हो गया, जितने भी हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं, BR हो गया, तो वो आप क्लोज भी स्लैश एंड में लगा के उसको क्लोज भी कर सकते हैं और नहीं भी क्लोज कर सकते हैं। फिर आता है ऐड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ऑलवेज इंक्लूड लैंग्वेज एट्रीब्यूट इनसाइड HTML टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज, कि आपको अपना वेब पेज का लैंग्वेज हमेशा डिक्लेयर करने के लिए उसे ज़रूर इंक्लूड कराते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इंक्लूड कराते हैं टैग के अंदर HTML लैंग इज इक्वल टू, मतलब लैंग्वेज इज इक्वल टू EN-US। तो यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑलवेज यूज़ मेटा टैग। तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं हेड वाली वीडियो में कि हमें मेटा टैग्स कौन कौन से हैं जो यूज़ कराने चाहिए या
हेड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करानी चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होते हैं, प्रॉपर एसईओ के लिए होते हैं। तो हमें मेटा टैग हमेशा इंक्लूड कराने चाहिए। अगर आपको नहीं आते तो आप मेरी हेड वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सारा मिल जाएगा। फिर आता है सेटिंग द व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि क्या होता है, मीडिया क्वेरी सपोर्ट करती है और हमारे सारे स्क्रीन पे सही से दिखता है कि हमारा चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्स हमारी जनरेशन मोबाइल पे टैब पे ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो ये आप हमेशा इंक्लूड कराएं ऊपर हेड में। फिर आता है HTML कमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कुछ भी HTML बना रहे हैं तो सेक्शंस बना रहे हैं तो आप हमेशा कमेंट ज़रूर करेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा बैनर सेक्शन, तो उसको बैनर सेक्शन के कमेंट में लिखेंगे, जिससे कि अगर हमें वही बैनर सेक्शन उठा के कहीं और यूज़ करना हो तो हम प्रॉपर उस कमेंट के साथ पूरा कोड उठा सकें और यूज़ कर सकें। जिससे क्या होगा, हमारे कोई भी टैग भी नहीं मिस होंगे और जो कोड आपका पूरा पेज रीड करेगा उसको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हेड का सेक्शन है, ये हमारा बॉडी सेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें उसको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए कमेंट का यूज़ ज़रूर करें। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी थोड़ी सी, बाकी ये थोड़ी बेसिक सी हैं। बाकी हम आगे जैसे जैसे चीज़ें बताते जाएंगे हम आगे एड ऑन करते जाएंगे। साथ साथ में हम बहुत बेसिक लेवल से चल रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भी ना लगे और चीज़ें बहुत इजी भी लगे। फिर आगे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? होपफुली आप आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो करने चाहिए। जो मैंने आज पॉइंट्स बताए वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है या कोई और पॉइंट या क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज में शेयर करिए, अपने स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, तो शायद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।